हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द रीजनिंग क्लास। आपका स्वागत है रीजनिंग क्लास में। और हमेशा की तरह हम फिर से 20 अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आज। और आपको अपना स्कोर मैच करना है कि आप आउट ऑफ 20 कितने मार्क्स आप स्कोर कर रहे हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है 19, 9, 28, 37 और 65। और हमें बताना है कि आगे है वो क्या आएगा। तो यहाँ पे 19 में 9 जो ऐड कर देते हैं तो क्या आता है, 28 आ जाता है। अगर 19 और 9 ऐड करते हैं तो 28 आएगा। ठीक है, अगर ऐसे ही 9 में 28 ऐड करते हैं तो क्या आएगा, 37। फिर 28 में प्लस करते हैं 37 तो क्या आएगा, 65। अब क्या है, इसमें प्लस करते हैं 65 तो ये 7 और 5 12 होता है, यानी कि 2 आया है यूनिट डिजिट, तो इस का आंसर क्या हो जाएगा, 102 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 256, 290, 961। तो आगे क्या आएगा। चार ऑप्शन है हमारे पास। तो ये 256 देखते ही पता लग रहा है कि ये क्या होता है, ये 16 का स्क्वायर होता है। और जो 290 है वो क्या होता है, वो 17 का स्क्वायर होता है। और उसमें हम अगर एक ऐड कर दें तो वो 290 हो जाता है। ऐसे ही 961 है। 961 क्या होता है, ये 31 का स्क्वायर होता है। और यहाँ पे जैसे ये 16 का स्क्वायर, उससे अगले वाले का स्क्वायर करके एक जोड़ दिया, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ 32 का स्क्वायर करके इसमें एक ऐड कर देंगे। और 32 का स्क्वायर क्या होता है, 1024। और 1024 में एक ऐड करते हैं तो 1025 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप लोगों को स्क्वायर और क्यूब बहुत ही ज़रूरी है, याद होने चाहिए। ये बहुत हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, मैथ्स में भी करते हैं और रीजनिंग में भी करते हैं। तो स्क्वायर और क्यूब आपको याद होने चाहिए। स्क्वायर कम से कम 30 तक, और जो क्यूब होते हैं वो कम से कम 15 तक आप लोगों को याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर। यहाँ पे 3 है, क्वेश्चन मार्क है, 81 है और 6561 है। तो ये क्या होता है, यहाँ 3 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ 9 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा। और 81 का स्क्वायर क्या होता है, 81 का स्क्वायर, आपको स्क्वायर शायद निकालने आते हैं मैथ्स में, आपने सीख लिए होंगे। मैं फिर एक बार फिर से मैं भी बता देता हूँ। तो अगर मुझे 81 का स्क्वायर निकालना है तो हमें ये देखना है कि ये 100 में से कितना कम है। तो ये 100 में से कितना कम है, ये 19 कम है। तो हम क्या करते हैं, 19 का स्क्वायर करते हैं, जितना कम होता है उसका स्क्वायर करते हैं। ये कितना हो जाएगा, 361 हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं, लास्ट की 2 डिजिट हम उठाते हैं तो 61 लेंगे, और जो 3 बचेगा वो कैरी करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 100 में से हमने जितना कम है वो लिया, उसका हमने स्क्वायर किया, लास्ट की 2 डिजिट उठा के यहाँ रख ली, और जो 3 है उसको हमने कैरी कर लिया। अब ये 100 में से कितना कम था, 19 कम था। इसको हम 19 को घटा देंगे, इसी संख्या में से, 81 में से हम 19 को घटा देंगे तो ये क्या आ जाता है, 62 आ जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो 62 आया है और जो 3 जो हमने कैरी किया था उसमें हम इनको ऐड कर देंगे। 62 और 3 क्या होता है, 65 होता है। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6561 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 81 का स्क्वायर क्या है, ये हमारा 6561 है। तो इससे आंसर हमारा आ जाएगा 9। ठीक है, ये स्क्वायर बहुत आसान होते हैं। एक एग्जांपल और ले सकते हैं आप। मान लिया आपको 94 का स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, कितना कम है, 6 कम है। 6 का मतलब 36 होता है। ठीक है, कैरी कुछ नहीं है, 2 डिजिट है इसमें। अब 6 इसमें घटा देंगे तो क्या आएगा, 88 आएगा। बस वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही स्क्वायर की प्रैक्टिस कीजिए। क्यूब निकालने की भी प्रैक्टिस होती है, एक ट्रिक होती है, वो भी आपको शायद मैथ्स क्लास में आपको पता पढ़ लिया होगा आपने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज नेचर को टेन्योर TNURE बोलते हैं, तो लिसन को क्या बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो URE और URE है, ये क्या है, ये तो बिल्कुल सेम लिखे हुए हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो TNO होगा हमारा उत्तर में, वो लास्ट में सेम एज इट इज आएगा। तो TN ऑप्शन सिर्फ 3 में दिया हुआ है। ठीक है, आगे भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे NAT को इसने क्या बता दिया, TAN बना दिया, यहाँ जाने के N की जगह T कर दिया, T की जगह इसने N कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये LIS का क्या हो जाएगा, SIL हो जाएगा, SIL। और ये TEN सेम एज इट इज रहेगा, तो SIL TEN इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Starting from his house, Manish moves 25 km towards southeast, then turns to the west and curves another 7 km. How far in kilometers is he now from his house? मनीष अपने घर से शुरू होकर दक्षिण पूर्व की ओर 25 किलोमीटर चलता है, और फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब वह अपने घर से कितनी दूर किलोमीटर में है।
हमें बताना है। तो यहाँ पे मान लिया ये घर है मनीष का, और यहाँ से 25 किलोमीटर चलता है साउथ ईस्ट में। साउथ ईस्ट कहाँ हो जाएगा, ये ईस्ट है ये साउथ है, तो ये कैसे इस दिशा में चलेगा, यानी कि ये चलेगा यहाँ पे कितना किलोमीटर, 25 किलोमीटर चलेगा। यहाँ पहुँचने के बाद वो क्या करता है, पश्चिम दिशा में वेस्ट में मुड़ जाता है और 7 किलोमीटर चलता है। यहाँ से वो वेस्ट में मुड़ने के बाद कितना चलता है, 7 किलोमीटर चलता है। तो ये 7 किलोमीटर आ गया। अब पूछा है कि वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, उसका घर कहाँ है, यहाँ पे है, और अब वो कहाँ है, यहाँ। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हमें डिस्टेंस बतानी है। तो जो ये क्वेश्चन होते हैं ये ट्रिपलेट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और हमें ट्रिपलेट भी याद होनी चाहिए, जैसे कि 3, 4, 5 ट्रिपलेट होती है, ठीक है। और ये क्या होती है, 6, 8, 10 ट्रिपलेट होती है, 5, 12, 13 ट्रिपलेट होती है, 7, 24, 25 ट्रिपलेट होती है। तो ये ट्रिपलेट हमें याद होनी चाहिए। तो इसके 7 है, ये 25 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये 24 आ जाएगा, ठीक है। इसका एक फार्मूला भी है, अगर आपको ये वाली याद नहीं है, पहली बात तो आपको ये याद होनी चाहिए, कम से कम ये तो होनी ही चाहिए जो मैंने आपको अभी लिखे हैं, ठीक है। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप एक तरीका और कर सकते हैं। यहाँ पे ये क्या होता है, ये कोई भी एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, एक हाइपोटेन्यूज, एक बेस होता है और एक परपेंडिकुलर होता है। तो हमें पाइथागोरस एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हमें क्या हम निकालना था, हमें ये निकालना था ना, हमें हाइपोटेन्यूज गिवन था और क्या गिवन था, हमें बेस गिवन था। तो हाइपोटेन्यूज कितना था, 25 का स्क्वायर, बेस कितना था, 7 का स्क्वायर, प्लस ये क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो मैं इसको इस तरफ ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 होता है, उसमें से क्या घटाना, 49, और यहाँ पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर था तो स्क्वायर को हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। अब इन दोनों को सोल्व करते हैं, तो इस यहाँ पे 625 में 49 घटाएंगे तो 15 में से 9 गया 6 होता है, ठीक है। और यहाँ पे 11 में से 4 गया 7, और यहाँ 576 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या, अंडर रूट यानी कि पी के बराबर। अब इस अंडर रूट को हटाएंगे तो ये किसके होता है, ये होता है हमारा 24 का होता है, जो कि हमारा सही उत्तर है, ठीक है। इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। बट अगर आप ट्रिपलेट याद कर लेंगे, कुछ ट्रिपलेट होती हैं 5-7, अगर उनको याद कर लेते हैं तो आपको जो ये कैलकुलेशन है, ये वाली कैलकुलेशन, ये वाली सारी कैलकुलेशन बच जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Raju introduces Yash by saying he is the husband of the granddaughter of my grandmother's husband. How is Yash related to Raju? राजू यश का परिचय यह कहकर कराता है, वह मेरी दादी के पति की पोती का पति है। यश राजू से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जहाँ मेरी या मेरा स्टार्ट होता है, ठीक है। उससे पहला फर्स्ट पार्ट होता है और उसके बाद जो होता है वो सेकंड पार्ट होता है। ये वह किसके लिए यूज किया है, राजू यश का परिचय कर रहा है, यानी कि ये जो वह है वो कौन है, ये यश है, ठीक है। वो वह जो यश है वो क्या है, मेरी दादी, किसकी दादी, राजू। तो यहाँ पे क्या है, ये राजू है, और राजू की दादी कौन होगी, उसके पिता होगा, और पिता की मदर होगी। यहाँ ये मेल के लिए यूज किया, ये हमने फीमेल के लिए यूज किया सर्कल। तो मेरी दादी यानी कि पिता की मदर, दादी की पोती, दादी के पति यानी कि इसका पति होगा। पति कौन होगा, ये मान लिया ये इसका पति है, ये इसकी दादी है और ये इसका दादा हो जाएगा। पति की पोती, पोती कौन होगी, यानी कि इसके लड़के की लड़की, यानी कि क्या होगी, राजू की वो क्या होगी, बहन हो जाएगी। पोती का पति कौन है, यश है। तो इसका हस्बैंड कौन है, इसका हस्बैंड है यश, ये कौन है, यश है। तो हमें बताना है ये यश और राजू का क्या रिलेशन होगा। ये दोनों आपस में क्या है, भाई बहन है, और ये इसका पति है। तो क्या हो जाएगा, यश का पूछा है, यानी कि यश कौन है, यश कौन होगा। तो यश कौन हो जाएगा, यश हो जाएगा इसका बहनोई, जीजा जी, ठीक है। तो ये ब्रदर इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ A denotes multiplied by C denotes subtraction from, D denotes added to and B denotes divided by, then ये इक्वेशन हमें दे रखी है। अगर हम इनमें इनकी ABCD की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। यहाँ 76 है, 76 C का मतलब क्या होता है, C का मतलब होता है घटाना, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। इसके बाद 54D, 54D का मतलब होता है जोड़ना, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। 210 B का मतलब क्या है, B का मतलब होता है भाग, तो यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे, 3 हो जाएगा। और यहाँ A है, A का मतलब क्या होता है, गुना करना, तो ये क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे ये है 76 माइनस
54 प्लस 210 भाग 3 गुना 15। ठीक है, अब इनको सोल्व करना है हमें, तो यहाँ पे इनको हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ बीच में क्या है, इनके साथ में ना तो गुना का निशान है और ना भाग का निशान है, तो इसमें हम क्या है, ये इंडिपेंडेंट है तो इनको हम सोल्व कर सकते हैं। तो इनमें से घटाते हैं तो ये क्या आ जाएगा 2 और ये भी 2 आ जाएगा, 22 बन गया। अब इनको सोल्व करना है, तो यहाँ पे 210 है, भाग की जगह हम गुना का निशान लगाते तो 3 नीचे चला जाएगा, फिर गुना कर देंगे तो ये 3 से 5 15, 5 पे जाएगा 15। अब इसको 210 को 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 5 0 0 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 1050 आएगा। और यहाँ पे क्या था 22 था, अगर इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 2 है, 5 और 2 7, ये 0 और ये 1, 1072, जो कि ऑप्शन पहला हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। M, N, O, P and Q are standing in a row. P is at an end and third to the right of O. N is to the right of Q but left of P, who is at the left end. M, N, O, P और Q एक पंक्ति में खड़े हैं, P एक छोर पर है और O के दाएं तीसरा है। N Q के दाएं है लेकिन P के बाएं है, बाएं छोर पर कौन है? तो यहाँ पे क्या है, 5 दोस्त हैं, एक पंक्ति में खड़े हैं, M, N, O, P और Q है। तो P एक छोर पे खड़ा है, जो P है वो लेफ्ट में भी हो सकता है और राइट में भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो हम दोनों तरफ ट्रीट कर सकते हैं इसको। और P एक छोर पर खड़ा है और O के दाएं और राइट में थर्ड है, तो जो O है, O का राइट कौन सा होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे कौन सा थर्ड होगा, पहला, दूसरा और ये तीसरा, यानी कि लेफ्ट में नहीं है, वो क्या है, बिल्कुल राइट कॉर्नर में है, इसके यहाँ पे कोई नहीं बैठा हुआ। ठीक है, ये ओके थर्ड हो गया राइट में। अब N Q के दाएं है, जो N है वो Q के दाएं है लेकिन P के बाएं है, यानी कि P के बाएं, P का लेफ्ट क्या होगा, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे N है, और ये N जो है वो क्या है, Q के दाएं है, Q के राइट में, तो Q का राइट ये हो जाएगा। अब कौन बचा, अब बचा M। ठीक है, तो अब M कौन कहाँ बैठेगा, M बैठेगा यहाँ, तो ये तो उनकी हो गई सीक्वेंस बैठने की, M O Q N और P। तो इसमें सबसे पूछा है बाएं छोर पर कौन बैठा है, तो बाएं छोर पर M बैठा है, जो कि ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। इफ द मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन XY, then which of the answer figure is the right image of the given figure। यहाँ पे अगर XY पे है तो क्या बन जाएगा, देखो ये और ये B तो गलत हो ही जाएगा। मिरर यहाँ पे है तो जो ये लेफ्ट वाला राइट हो जाता है, राइट वाला लेफ्ट हो जाता है। देखो इस वाली में ये जो ये वाली लाइन है ये इस तरीके से है, ठीक है, तो ये जो इसका मिरर होगा वो कहाँ पे होगा, वो इस तरीके से नीचे की तरफ होगी, जो ये जो इसके पंख है तो नीचे की तरफ होंगे, तो ये सी ऑप्शन में तो नहीं है, तो ये कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हाउ मेनी एजेस अ क्यूब और क्यूबॉइड हैज, एक घन और घनाभ कितने किनारे होते हैं, ये तो फिक्स होते हैं भाई, 12 होते हैं। ठीक है ना, जो एजेस होते हैं वो कितने होते हैं, वो 12 होते हैं। ठीक है, इसको हम किनारे बोलते हैं। और जो कॉर्नर होते हैं, कोने कोने और कॉर्नर किनारों में डिफरेंस होता है, जो कोने होते हैं वो कितने होते हैं, वो होते हैं 8 होते हैं। ठीक है, और जो एज होती हैं वो सरफेस होते हैं ना, जो फेसेस फलक बोलते हैं, वो कितने होते हैं, वो 6 होते हैं। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन था 10वां भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल ऑर्डर, निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हमें दिया हुआ है रीडिंग, कंपोजिशन, राइटिंग एंड प्रिंटिंग। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम राइट करेंगे, कोई भी स्टोरी या कोई भी बुक हमें पब्लिश करनी है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसमें राइटिंग करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगी, राइटिंग होगी हमारी। उसके बाद क्या करेंगे, कंपोज करेंगे कि उसको कैसे हमें कितने पेजेस में बनाना है, उसको कंपोजिशन करेंगे। ठीक है, कंपोजिशन के बाद क्या करेंगे, उसको हम प्रिंट करेंगे। ठीक है, और प्रिंट करने के बाद हम उसको रीड करेंगे कि उसमें कोई गलती तो नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रीडिंग लास्ट में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, राइटिंग होगा 3, उसके बाद कंपोजिशन होगा 2, उसके बाद प्रिंटिंग और उसके बाद रीडिंग। तो ये इसका सीक्वेंस सही होगी, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अंकित scored 32, 45 and 49 marks in physics, English and philosophy respectively. The maximum marks in each subject is 50. Determine his overall percentage for the 3 subjects. अंकित ने भौतिकी, अंग्रेजी और दर्शन शास्त्र में क्रमशः 32, 45 और 49 अंक प्राप्त करे।
प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक कितने हैं? 50 हैं, यानी कि प्रत्येक में 50 है, तीन एक के 50 है तो सब्जेक्ट कितने थे? 3 थे, तो 3 के हिसाब से कितने हो जाएंगे? टोटल 150 हो जाएंगे। ठीक है, और 150 हो जाएंगे तो हमें क्या बताना है? प्रतिशत निकालना है कि प्रतिशत तो ओवरऑल परसेंटेज कितना बना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन तीनों के जो सब्जेक्ट हैं उनको हम ऐड कर लेंगे, जितने जितने इन्होंने मार्क्स अटेंड करे हैं। तो यहाँ पे 5 और 2 7 और 9 16 हो जाएगा, एक कैरी करेंगे, 4 और 1 5 और 4 9 और 3 12, ये 126 हो जाएगा। 126 बटे 150, यानी कि टोटल 150 में से उसको वो टोटल कितने मार्क्स तीनों सब्जेक्ट्स में मिले हैं? 126 मिले हैं। अब हमें क्या करना है? इसका प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 100 और प्रतिशत का निशान लगा देते हैं। तो यहाँ पे 5 ये इस पे कट जाएगा, 3 पे 50 दिए और 50 दूनी, और ये 3 के हिसाब से 3 चौके 12, 3 दूनी 6, यानी कि ये क्या आ जाएगा हमारा? 42। ठीक है, अब यहाँ पे 42 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 84। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन 4, जो कि 84 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इफ द 14 सितंबर ऑफ एनी ईयर इज ट्यूसडे, यानी कि 14 सितंबर को क्या है? 14 सितंबर को क्या दिया हुआ है? ट्यूसडे दिया हुआ है। हमें बताना है अगले महीने अक्टूबर, 17 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। ठीक है, ये तो अगले महीने का, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। अगर सितंबर के महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं, तो 14 को 30 से माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? 14 माइनस 30 माइनस 14 क्या होता है? 16 होता है। और अक्टूबर के कितने दिन है? 17 दिन है, तो इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 33। ठीक है, 14 का क्या है? ट्यूसडे है। अब जो 33 है, 33 में क्या करते हैं हम? 7 से भाग करते हैं, ये क्या आ जाएगा? जो रिमाइंडर होता है वो देखना है कि क्या आएगा। तो रिमाइंडर क्या आएगा? पूरा पूरा कितने पे जाता है? या तो 7 चौक 28 पे जाता है, या तो हम इसमें 5 प्लस करेंगे तब 33 आएगा, या 7 पंजे 35, या -2 करेंगे जब हमारा 33 आता है। तो जो ट्यूसडे है, या तो इसमें 5 प्लस कर दो या 2 माइनस कर दो। 2 माइनस करेंगे तो ईजी रहेगा, 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? संडे आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। ठीक है, इसको बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं भाई। जैसे 14 को क्या है? ट्यूसडे है, फिर 7 दिन बाद 21 को भी ट्यूसडे होगा, फिर 28 को भी ट्यूसडे होगा, फिर उसके बाद ये 30 का महीना होता है, तो ये होगा 5 अक्टूबर को ट्यूसडे, 5 के बाद 12 अक्टूबर को ट्यूसडे। ठीक है, और 12 के बाद 19 अक्टूबर को भी ट्यूसडे होगा। तो 19 अक्टूबर को ट्यूसडे होगा तो हमें बताना 2 दिन पहले। 2 दिन पहले का मतलब 17 को क्या हो जाएगा? संडे हो जाएगा। ये बेसिक से भी हम कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, Rajan and Manu went to a market. Rajan bought 3 razor and 5 pens for 105 rupees. ठीक है, 105 रुपये। And Manu bought 4 eraser and 6 pen for 130 rupees. What is the price of 1 eraser? राजन और मनु एक बाजार गए। राजन ने 3 रबड़ और 5 पेन 105 रुपये में खरीदे, और मनु ने 4 रबड़ और 6 पेन 130 रुपये में खरीदे। एक रबड़ की कीमत हमें बतानी है। तो जो पहला है कंडीशन क्या है? 3 रबड़ प्लस 5 पेन कितने के हैं? 105 रुपये के हैं। और जो सेकंड कंडीशन वो 4 रबड़ प्लस 6 पेन कितने के हैं? 130 रुपये। ठीक है, इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो इनको इक्वेशंस को सोल्व करके कर सकते हैं, या हम बाई ऑप्शन इसको सोल्व कर सकते हैं। तो कोशिश करते हैं इसको पहले बाई ऑप्शन सोल्व करने की। यहाँ पे मान लिया जो एक रबड़ की कीमत बतानी है, और ये इसके आंसर दे रखे हैं, या तो 25 होगा, 20 होगा, 10 होगा या 19 होगा। तो मान लिया आपने 25 है रबड़ का मूल्य। तो यहाँ पे जो 3 रबड़, एक रबड़ 25 के, तो 3 रबड़ कितने की आएंगे? इसमें पुट करते हैं तो 75 की आएंगी। 75 जमा 5 पी बराबर क्या हो जाएगा? 105, और 5 पी क्या हो जाएगा? इसमें से इसको घटाते हैं तो क्या आ जाएगा? 30 और 5 35 बचेगा। तो पी की वैल्यू क्या आएगी? 7। ठीक है, और रबड़ क्या माना था हमने? 25 माना था। अगर ये दोनों वैल्यू ठीक हैं तो इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेंगी। देखते हैं पुट करके। यहाँ पे 4 आर है और यहाँ के 25 है, तो 25 चौके 100 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 पी है, तो पी की वैल्यू 7 थी, 6 7 42, यानी कि ये आ जाएगा 142। और यहाँ पे कितना दिया हुआ? 130 दिया, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ट्राई करते हैं, 20 पुट करते हैं आर को। तो यहाँ पे इसकी जगह आर को 20 पुट करते हैं, तो 20 दिया 60 जमा 5 पी बराबर 105। 5 पी बराबर क्या आ जाएगा? इसको इसमें से 105 में से घटाते हैं तो क्या आ जाएगा? 45 आएगा। ठीक है, 45 आएगा। तो यहाँ पे P की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 आ जाएगी। अब P की वैल्यू 9 है और R की वैल्यू कितनी थी? 20 थी। तो इसमें पुट करते हैं इस इक्वेशन में, इसमें पुट करते हैं तो R 20 चौके 80, 4 R था ना, और 6 P, 6 निम 54, ये क्या आ जाएगा?
134 आ जाएगा, बट आना चाहिए था 130, तो ये भी गलत है। अब इस पे आते हैं, 10 पुट करते हैं। मान लिया आर की वैल्यू 10 थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 प्लस 5p बराबर 105। ठीक है, तो ये इसमें से घटाते हैं तो 5p इजिकल टू क्या आ जाएगा 75, और p इजिकल टू क्या आ जाएगा 5 एकम 5, 5 बचे 25, 15 आ जाएगा। और जो r था उसकी वैल्यू क्या थी हमारी 10 थी, तो यहाँ पे पुट करते हैं, इसमें पुट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 40। r की वैल्यू 10 है तो 4 गुना r क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, प्लस 15 छिक्का 90 हो जाएगा। तो इनको जोड़ते हैं तो क्या आ रहा है 130 आ रहा है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ये मैच कर रहा है। ठीक है, और अदरवाइज इस क्वेश्चन को हम इक्वेशन बना करके भी सोल्व कर सकते हैं। तो ये पहली इक्वेशन ही हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, तो उसको हम बेसिक तरीके से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। A piece of paper is folded and punched as shown below in the question figure. From the given answer figure, indicate how it will appear when opened. एक कागज का टुकड़ा है, उसको मोड़ दिया जाता है और उसके बाद उसमें डॉट जो है कट कर दिए जाते हैं। उसके बाद उसको खोलने पे वो कैसा दिखाई देगा। ठीक है, पहले इसने कट यहाँ लगाया, फिर यहाँ लगाया, उसको आधा कर दिया, फिर ऐसा आधा कर दिया, तो लास्ट में जो कट लगे हैं वो यहाँ लगे हैं। इसके बाद इसको ओपन करेंगे। ठीक है, इसको ओपन कैसे करेंगे, इसको ओपन ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, तो ओपन ऐसे करेंगे तो ये कट कहाँ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद इसको फिर ओपन करेंगे, इसको ओपन कैसे करेंगे, यहाँ करेंगे। ठीक है, तो ओपन यहाँ करेंगे इसको, तो अगले कट कहाँ लगेंगे, तो अगले निशान कहाँ लगेंगे, अगले निशान देखो, जैसे ये 4 निशान यहाँ इस लाइन में है, तो अगले 4 निशान कहाँ आएंगे, इस लाइन में आएंगे, यानी कि ये वाला और यहाँ पे। ठीक है, अब इसको भी पूरा खोल देते हैं, तो 4 निशान ऐसे ही आएंगे, ये यहाँ पे और ये 4 यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ रीना एंड हर हस्बैंड इज 4:5। ठीक है, 4:5। 8 साल बाद, 8 years from now, ages of her husband or her son will be in ratio of 24:9. If the present age of Reena is 32 years, then what will be the her son's present age in years? रीना और उसके पति की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। अब से 8 वर्ष बाद उसके पति और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 24:9 होगा। यदि रीना की वर्तमान आयु कितनी है, 32 साल है, तो रीना की वर्तमान आयु क्या होगी, और उसके वर्तमान आयु और समय पुत्र की आयु क्या होगी। ठीक है, इसमें क्या है, पुत्र की आयु पूछा है। ठीक है, यहाँ पे ये काट देते हैं इसको, इसमें हमें पुत्र की आयु बतानी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो रीना और उसका पति है, रीना और उसका हस्बैंड है, उसकी 4:5 हमें दी हुई है, और रीना की आयु कितनी दे रखी है 32 ईयर्स। तो 32 ईयर्स रीना की आयु है, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है, 8 है, तो इसका जो हस्बैंड होगा वो भी 8 गुना होगा, यानी कि उसके हस्बैंड की आयु अब क्या होगी 40 होगी। बट ये कह रहा है कि अब से 8 साल बाद, तो अब से 8 साल बाद क्या हो जाएगी इसकी आयु, अगर इसमें 8 ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगी 40 हो जाएगी, 48 हो जाएगी। ठीक है ना, 8 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है, 8 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 24 और 9 दिया हुआ है। किसकी आयु का अनुपात, उसकी पति की और उसके पुत्र की आयु का अनुपात। तो यहाँ पे 24 से 48 पे 2 गुना करेंगे, तो यहाँ पे भी 2 गुना करना पड़ेगा, तो ये कितने साल का हो जाएगा, 8 साल बाद जो था ये 18 का था। ठीक है ना, ये क्या था 18 का था, बट इसने पूछा है वर्तमान आयु, ये 18 वर्ष कब की आई है, ये वर्तमान से 8 साल बाद की आई है। जो 48 था ना, इसमें हमने 8 ऐड कर दिया था 40 में, तो 48 आ गया था। तो 48 और 18 कब की है, जब आज से 8 साल बाद की है, तो ये इसको इसमें 8 माइनस करेंगे, इसमें 8 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 साल की हो जाएगी इसकी वर्तमान आयु, जो कि ऑप्शन 3 में इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ, रीना है और उसका हस्बैंड है, उसका जो रेशियो है 8:5 दिया हुआ है, रीना की 32 है, तो यहाँ से ये 8 गुना है तो ये भी 8 गुना हो जाएगा, यानी कि इसके हस्बैंड की हो जाएगी 40। ये क्या है आज की, बट ये कह रहा 8 साल बाद, 8 साल बाद ये क्या हो जाएगा 40 से 48 साल का हो जाएगा, और वहाँ पे रेशियो क्या दिया 24 और 9 का दिया हुआ है, तो 24 से 48 के 2 गुना करेंगे तो 9 में भी 2 गुना करना पड़ेगा 18। ठीक है, हमें प्रेजेंट की चाहिए, ये क्या थी 48 कब आई थी 40 में 8 ऐड करने के बाद, तो ये 10 में 8 ऐड करेंगे तभी तो 18 आया होगा, तो इसमें क्या करेंगे वर्तमान में पहुंचने के लिए -8 कर देंगे, 10 साल इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17।
सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड लेटर नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों संख्या को चुनिए। यहाँ इन लॉज को अगर ये लिखा जाता है तो किसको RETOOCS लिखेंगे। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, इसमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। जो ये ई है ये कहाँ पहुँच जाता है, लास्ट में पहुँच जाता है। ये एन है ये यहाँ आ जाता है, एल है एल कहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है। ए कहाँ आ जाता है, ए यहाँ आ जाता है। आर कहाँ आ जाता है, आर यहाँ आ जाता है। और जी यहाँ, और ये ई यहाँ पे है। तो ये भी यही सीक्वेंस बनेगी यहाँ पे भी। ठीक है, जो सबसे आगे था वो सबसे पीछे हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे आगे क्या है, ये सबसे पीछे हो जाएगा, फिर उसके बाद ई आ जाएगा, फिर टी हो जाएगा, फिर ओ सी और एस हो जाएगा। तो ये स्कूटर इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, SCOOTER। ठीक है, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड लेटर नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। मुगल्स, हिस्ट्री, रिवर्स। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। मुगल, इतिहास। जैसे मुगल है वो उनका इतिहास था। तो नदियाँ किससे रिलेटेड है, तो नदियाँ तो ज्योग्राफी में आती हैं। ठीक है ना, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 1। फिजिक्स में नहीं आती, मनोविज्ञान में नहीं आती, जीव विज्ञान में नहीं आती। जो रिवर्स होती हैं वो ज्योग्राफी में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। सेलेक्ट द ओड वर्ड लेटर्स नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या युग्म को चुनिए। यहाँ पे AZCX, फाइंड द ओड वन आउट बताना है इसमें। तो AZCX BY और DV है। तो ये क्या है, AZ का अपोजिट होता है, CX का अपोजिट है, BY का अपोजिट है, D का अपोजिट W होता है। ये गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। सेलेक्ट द ओड वर्ड लेटर नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। यहाँ पे 1728, 4096, 5832 और 2746 गिवन है। तो 1728 क्या होता है, ये 12 का क्यूब होता है। ठीक है, मैंने बताया था क्यूब और स्क्वायर आपको याद करने बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। 1728 इसका क्यूब होता है, 12 का क्यूब होता है। 4096 16 का क्यूब होता है। ठीक है, और यहाँ पे 5832 होता है, 18 का क्यूब होता है। ये क्या होता है, ये 2744 होता है, किसका, 14 का क्यूब होता है। 2744 किसका, 14 का क्यूब होता है। बट ये क्या है, 2746 दिया, तो ये इसका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हैं। 2 की पावर 3 है तो लास्ट में 8 आएगा। 2 की पावर 3 8 होती है। यहाँ पे 6 की पावर 3 क्या है, तो यहाँ पे लास्ट में 6 आया हुआ है। 8 की पावर 3 है, 8 गुना 8 गुना 8 क्या होता है, 8 होते 64, 4 4 8 32 2 आया हुआ है। बट यहाँ पे देखते हैं तो 4 गुना 4 गुना 4 होना चाहिए ना, 4 चौक 16, 6 6 चौक 24, 4 आना चाहिए। बट यहाँ पे क्या दिया है, 6 दिया, तो ये आंसर इसका गलत हो जाएगा। आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।